आपने कभी सोचा एक फेस्टिवल जो हजारों सालों से मनाया जा रहा है वो इतना खास क्यों है? क्या है दिवाली में ऐसा जो हर साल बिना किसी इंटरप्शन के हर घर को रोशनी से भर देता है? ये सिर्फ एक त्योहार है या कुछ और भी है ज्यादा? दिवाली का टाइम आ गया है या फिर चला गया है, मुझे नहीं पता। ये वीडियो आप दिवाली के पहले देख रहे हो या दिवाली के बाद, पर इतना पता है कि दिवाली जैसे ही आती है सभी के चेहरे पर खुशियों की चमक होती है। किसी को घर जाकर अपने माँ पापा से मिलने का एक्साइटमेंट, तो किसी को पटाखे फोड़ने की, तो किसी को बहुत सारी और अनेक अलग तरीके की मिठाइयाँ और पकवान खाने की एक्साइटमेंट। मानो अंदर ही अंदर अलग खुशी देता है। और सबसे ज्यादा खुशी तो हमें दिवाली की साफ सफाई के बाद आती है, क्योंकि दिवाली ये हर एक के लिए खुशियों का त्योहार होता है जो अपने साथ खुशियाँ, हर्षोल्लास और रोशनी लाता है। लेकिन दिवाली का त्योहार सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानियां और साइंस भी हैं। इस वीडियो में हम दिवाली के इतिहास, इसकी साइंटिफिक वजह और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना। आखिर हम दिवाली क्यों मनाते हैं? क्या सच में दिवाली हिंदुओं का त्योहार नहीं है? साइंस और साइंटिस्ट क्या कहती है दिवाली को लेकर? और ऐसे कुछ दिवाली के राज जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिवाली यानी दीपावली, थोड़ा हिस्ट्री में चले। दिवाली की शुरुआत कहाँ से हुई ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है। ये फेस्टिवल हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अलावा इस दिन को जैन, सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज भी अलग अलग मकसद से मनाते हैं। सबसे पॉपुलर स्टोरी जो आप सबको पता होगी वो है भगवान राम और रावण की। जब राम जी ने लंका के राजा रावण को हराया और 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए तो लोगों ने खुशी के मारे घरों में दिए जलाए और पूरा शहर रोशनी से भर दिया। इस तरह से दिवाली, जो कि दीपावली से आया है, इसका मतलब ही होता है दियों की माला। इस वजह से दिवाली को राम जयंती भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही एक कहानी नहीं है। भारत के अलग अलग शहरों में दिवाली अलग अलग रूप में मनाई जाती है। जैसे कि गुजरात में ये माँ लक्ष्मी को प्रसाद अर्पण करने का दिन है, बंगाल में माँ काली के पूजा का, और महाराष्ट्र में ये बाली राजा के वापस आने का उत्सव मनाया जाता है। हर जगह इस त्योहार का अपना अलग अलग मानने का तरीका है। इस दिन हम नेगेटिविटी और पाप से दूर होकर अच्छाई और सच्चाई को अपनाते हैं। इसलिए इस दिन को विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस यानी अंधकार पर रोशनी की विजय के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये उत्सव सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, बल्कि सिख धर्म में इस दिन को गुरु हरगोविंद सिंह जी की गद्दी यानी उनकी ताजपोशी के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म में इस दिन को महावीरा जी के मोक्ष की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, और बुद्धिस्ट भी इस दिन को अशोका विजयान के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये सुन के आप चौंक सकते हैं कि दिवाली सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी मनाई जाती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिजी, त्रिनाद एंड टोबैगो, मॉरिशस और सिंगापुर जैसे देशों में दिवाली एक नेशनल हॉलीडे है। सिंगापुर तो पूरे डेकोरेशन और लाइट के साथ इसे ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करता है। दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये 5 दिन तक चलता है और हर एक दिन का अपना अलग महत्व है। पहला दिन है धनतेरस, दूसरा है नरका चतुर्दशी, तीसरा दिवाली, चौथा गोवर्धन पूजा और 5वां भाई दूज। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। देखिए, दिवाली आता तो है, पर ये सबसे बड़ी सिरदर्दी को अपने साथ लाता है, जो है घर की साफ सफाई। लेकिन आखिर ये ट्रेंड क्यों शुरू हुआ? तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है, मौसम में भी थोड़ा बदलाव आता है। सर्दियाँ शुरू होने लगती हैं और बारिश का मौसम खत्म हो चुका होता है। दिवाली के समय साफ सफाई का जो ट्रेंड है, उसका एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि दिवाली के टाइम डीप क्लीनिंग से जो डस्ट, वेब्स और एलर्जीज होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, जिससे हमारी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये सफाई सिर्फ घर के लिए ही नहीं, हमारे हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। साइंस ये भी कहता है कि दिया जलाने से लो लेवल ओजोन प्रोड्यूस होता है, जो हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है। सो बेसिकली दिवाली के दिए हमारे आसपास की हवा को प्यूरिफाई भी कर रहे हैं। दिवाली के वक्त हम दिए और कैंडल्स जलाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोटे लेवल पर रिलीज करते हैं। लेकिन फायर क्रैकर्स यानी पटाखे और फुलझड़ी जो हम इस फेस्टिवल में ज्यादा यूज करते हैं, वो एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। पटाखों से रिलीज होने वाले केमिकल्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं, और इससे स्मोक भी क्रिएट होता है जो कुछ दिनों तक हवा में रहता है। अगर हम ये ट्रेडिशनल दिए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पटाखों का यूज करें तो हम पोल्यूशन काफी हद तक रिड्यूस यानी खत्म कर सकते हैं और नेचर का भी ध्यान रख सकते हैं। साइंस कहता है कि हमारी फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन का वे को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस और थॉटफुल एक्शन से। दिवाली में रंगोली बनाना भी एक पॉपुलर ट्रेडिशन है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि रंगोली बनाने से जो कलर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स और पेस्ट को घर से दूर रखने में हेल्प करते हैं। पहले रंगोली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती थी, जैसे कि हल्दी, कुमकुम, चावल और फ्लावर्स। इन चीजों का सेंट इंसेक्ट्स को दूर भगा देता था। आज भी अगर हम रंगोली नेचुरल चीजों से बनाएं तो ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल को काम करती है। साइंस ये भी कहता है कि लाइट और कलर से हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस बढ़ती है। दिवाली के टाइम हमारा आसपास लाइट से चमक रहा होता है,
हम नए कपड़े पहनते हैं और फैमिली और दोस्तों के साथ मिलते हैं। ये सब चीजें हमारे ब्रेन को हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करने में मदद करती है। मतलब ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। दिवाली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, सिख कम्युनिटी के लिए भी ये एक खास दिन है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी की रिलीज का दिन भी दिवाली ही था, इसीलिए उनके लिए भी ये बहुत शुभ होता है। जैन कम्युनिटी में दिवाली को लॉर्ड महावीरा का निर्वाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवाली से नासा भी हैरान है। जी हाँ, जब दिवाली के वक्त भारत के शहर जगमगाते हैं तो उन लाइट्स को नासा के सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। इंडिया लिटरली स्पेस से शानदार लगता है। दिवाली की वजह से इंडिया के इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट हुआ है। इस टाइम पे इंडिया में ऑलमोस्ट $1 बिलियन की इकोनॉमी जनरेट होती है। बाकी ये थी हमारी दिवाली के बारे में कुछ खास और यूनिक बातें। दिवाली का इतिहास, साइंस से उसका कनेक्शन और वो सीक्रेट्स जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। दिवाली सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि हमारे अपने रिश्ते, ट्रेडिशन और वैल्यूज को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया भी उसे दूर कर सकता है। इस दिवाली थोड़ा वक्त अपने घर को, अपने रिलेशनशिप को और अपने आप को भी रोशन करने में लगाएं। सफाई के थ्रू अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और ग्रेटिट्यूड के थ्रू अपने दिल को क्लीन करें। और हाँ, एक इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करके एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ये फेस्टिवल उतनी ही खुशी से एंजॉय कर सके। इस दिवाली अगर हम कुछ ऐसे छोटे स्टेप्स लें तो हम अपने एनवायरनमेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस तरह की दिवाली को ट्रूली मीनिंगफुल और स्पेशल बनाता है। एंड इस दिवाली क्या आप रोशनी को सिर्फ अपने घर तक सीमित रखेंगे या फिर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर नॉलेज और खुशियां भी फैलाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी दिवाली के नए पर्सपेक्टिव जान सके। और कमेंट्स में अपना फेवरेट दिवाली फैक्ट जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम हर फेस्टिवल और हर लाइफ के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो बस आप सबको हमारी तरफ से एक बहुत ही प्यारी, सेफ और खुशियों से भरी हैप्पी दिवाली। अपना ख्याल रखें, प्यार बांटे और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहें। और हाँ, पटाखे फोड़ने में कमी बिल्कुल ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।